हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के सहायक लेखाकार एग्ज़ाम के बारे में, जिसका रिज़ल्ट सब आ चुका है और अभिलेख सत्यापन सूची भी आ चुकी है और इनका जल्द ही अभिलेख सत्यापन प्रारंभ हो रहा है। तो कई सारे विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासाएं हैं और एक दो के मेरे को फ़ोन भी आए थे। तो जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में बता देता हूँ, जो आपको डीवी के समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आपको देखो डॉक्यूमेंट वगैरह जो अपना सभी है वो आपको प्रॉपर, एक तो आपको विज्ञप्ति सबसे पहले पूरा डिटेल में पढ़ लेना है ना, क्योंकि हमारी अधिकांश जानकारी वहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अपने सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 सेट तैयार कर लेना। ठीक है, और बाकी जैसे सेल्फ अटेस्टेड करना है नहीं करना है, बाकी वो आप वहीं पे भी कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि UKSSC ने तो करवाया था। सेल्फ अटेस्टेड वगैरह वो सब मांगता है विद डेट और साइन के साथ। ठीक है, तो आप वहीं पे देख लेना, लेकिन फ़ोटो स्टेट वगैरह तो सभी आपको ले जानी है ना। तो जो भी आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th के होते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इस तरह 12th के भी हो गए 2, ग्रेजुएशन के आपका होगा। और अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है वो लगाना है। आपका रोज़गार पंजीकरण का होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, और आपका होगा डोमिसाइल का, है ना। तो ये आपके हो गए ज़रूरी, ये सभी दस्तावेज आपको वहाँ पे रखने हैं। और क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी यूकेपीएससी में ज़रूरी है, जो कि आपके आवेदन की जो अंतिम तिथि रही होगी उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो, चाहे आपके कास्ट का है, कैटेगरी का है, कोई बेनिफिट लेना है, EWS का है, SC ST OBC कुछ भी है, वो आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का बना होना चाहिए। ठीक है, मान लो आवेदन की तिथि 10 जनवरी है तो 10 जनवरी या उससे पहले का ही बना हुआ चलेगा आपका। उसके बाद का अगर आप मेंशन करोगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, केवल उन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत होती है डीवी में जो ऐसी गलती कर देते हैं, इसलिए ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी इन गलतियों के कारण ही कई का मेहनत करके नाम आ जाता है, लेकिन बाद में सिलेक्शन में बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आगे से भी, कि जो भी आप सर्टिफिकेट फॉर्म में अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर रहे हो या मेंशन कर रहे हो, वो आपके आवेदन की अंतिम तिथि तक ज़रूर आप धारण करते हो, वो ले लिया है आपने, आपके पास है ना। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट ऐसा नहीं डाल दे, मान लो आप जनरल के हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं EWS बाद में बना लूँगा, तो EWS अपने आप को आपने लिख दिया और आपने फॉर्म भर दिया। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। पहले भी जो एक हाई कोर्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हुए थे, उसमें EWS नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया था ना। उसमें मेरे से भी यही गलती हो गई थी। तो कई बार जानकारी के अभाव में हो जाता है ऐसा, या हम सोचते हैं कि बाद में चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखो, किसी भी आयोग में ऐसा चलता नहीं है, आपके अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ ज़रूरी है कोई भी सर्टिफिकेट, है ना। तो इससे अच्छा है आप अगर नहीं बना है तो जनरल में ही आप अपने आप को शो करें, तो उसमें आपका नाम आएगा कम से कम, तो आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, है ना। कोई आपको बाधा नहीं आएगी। वैसे डीवी में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं अगर आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने सही मेंशन किया है, फॉर्म सही भरे। छोटी मोटी गलतियां जैसे हो जाती हैं कुछ, आपने जैसे किसी ने मुझको फ़ोन करके पूछा था कि उनका जैसे 12वीं का 2018 होना था, लेकिन उन्होंने कुछ और ऐसे मेंशन कर दिया था गलत ईयर। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है ना। अगर आपने कोई 10th 12th पास करने के ईयर वगैरह गलत मेंशन कर दिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एफिडेविट देके आपका काम हो जाएगा। और अगर आपके नाम में, आपके पिता के नाम में, माता के नाम में कोई अलग अलग प्रमाण पत्रों में अलग अलग है, जैसे आपके 10वीं 12वीं के या कॉलेज के सर्टिफिकेट में तो सही है, हो सकता है डोमिसाइल में अलग है, या कहीं पे सरनेम आ जाता है या हट जाता है, तो इस प्रकार से कहीं भी नाम में साम्यता नहीं है, उसके लिए भी आप एक एफिडेविट ओरिजिनल आपको ले जाना है ना। तो ये आपको मेंशन करना पड़ता है। अगर आप नहीं भी ले जाते हो आपको समय मिलता है, लेकिन अगर आप दूर से जा रहे हो तो आपका थोड़ा टाइम बचता है। मान लो आप पिथौरागढ़ से जा रहे हो हरिद्वार और आपने ये नहीं लेके गए एफिडेविट, तो आपको फिर एक आध दिन या तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा या दोबारा से लाना पड़ेगा। तो आप पहले से रख लेते हो तो आपका समय भी बचता है। ठीक है, तो यही सब सामान्य जानकारी है। देखो, और कोई ऐसा होता नहीं है, जल्दी से वैसे किसी को बाहर करते नहीं है ना। कोई बहुत ही बड़ी वो जब बात होती है तभी कोई दिक्कत होती है। तो जिनका भी
अभिलेख सत्यापन है, कुछ का शायद ये पटवारी लेखपाल का भी बचा हुआ था और बाकी सहायक लेखाकार का तो है ही। तो सभी को शुभकामनाएं और जल्द ही आपका अंतिम सूची जारी होगी, संस्तुति चली जाए जल्दी से जल्दी, तो यही कामना करते हैं।